एक ये ऐसी छिचोरी अभिनेत्री चैलेंज करती रहती है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तुम्हारी उसी के पास है क्या? और ईमानदारी की बात बताऊं मैं तुम्हें, तो मैं इतना भरा बैठा हूं कि अगर कंगना ने कभी मेरे सामने आके कोई ऐसी बात कही, पर आपने तो आई लव यू बोला था कंगना को, एक वीडियो आपकी वायरल हो रही है, पुरानी वीडियो। ये मोहब्बत की इंतहा होगी। अभी तक तो तुम मोहब्बत पे पहुंचे हो ना। जब मोहब्बत की इंतहा हो जाती है, वो रेखा अपर MRP क्रॉस हो जाती है, तब देखो कैसी कैसी फिल्में बनी है। डर देखी ना, डर, तो ऐसे कैरेक्टर्स तो भी मोहब्बत खत्म होगी क्या आपकी कंगना से? नहीं, तब तक तो जिंदा रहेगी जब तक वो सामने पड़ेगी और मेरे हाथ में ईंट होगी, तब तक जिंदा है। तब तक तो ये मोहब्बत जिंदा रखूंगा। अब वैसे एक बात बताऊं, जब उसके माँ बाप को कोई वो नहीं, गालियाँ खा खा के, इतना शोषण करा के, इतना वो सब कुछ करके, आज वो 300-400 करोड़ की मालकिन है, 500,000 करोड़ की मालकिन है, अपने माँ बाप को अच्छे से रख रही है, वो भी बढ़िया कपड़े पहन के घूम रहे हैं, गांव में भी बच्चों को एक आदर्श मिल गया है। बहुत सारी लड़कियों का हिमाचल में आदर्श कंगना ही है। अब वो भी वो कीमत अदा करने के लिए तैयार हैं कामयाबी की जो कंगना ने करी है। तो ये जो माहौल बन रहा है, ये थोड़ा चिंताजनक है। अब कल्पना चावला जैसी जो है वो नीचे होती जा रही हैं, अब सनी लियोनी, कंगना राणावत, ये सब जो हैं ये आइकॉन बनती जा रही हैं। कई लोग कंगना को और स्मृति ईरानी को आपस में जोड़ के देख रहे हैं। गलत जोड़ के देख रहे हैं, कैसे जोड़ लेंगे? अच्छा, दोनों को जोड़ लेंगे तो बताओ क्या बनेगा? नहीं, वही तो मैं आपसे 10 कंगना 1 हाँ, गोल टोली सुनाते हैं यानी टोटल 0, तो क्या बनेगा? 10 नंबरी। अरे बाप रे! तो क्या स्मृति ईरानी की जगह वो ले सकती हैं कंगना? रिप्लेस किया जा सकता है? नहीं 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 नहीं, कंगना बहुत ज़्यादा कमर्शियल हो गई हैं, प्रोफेशनल हो गई हैं, और वो जो हैं, आप एक तरीके से ऐसे समझिए कि उनकी अपनी ईगो ज़्यादा बड़ी हो गई है। लोग जो क्यों? समर्पण का भाव है, जो सेवा का भाव है, जो डिग्निटी है, जो भारत वाली नारी की जो छवि एक दिखती है, ममतामयी, करुणामयी, वो स्मृति जी ज़्यादा अच्छा रोल कर लेती हैं, क्योंकि सास भी कभी बहू थी। फिर लोग क्यों बोल रहे हैं ऐसा? वो किसी एक परिप्रेक्ष्य में कह रहे होंगे कि भाई ऐसी सीढ़ियाँ चढ़ के जो है स्मृति ईरानी चढ़ी हैं, तो इस जीने पे ये जा रही हैं, तो इस जीने का भी जो आखिर है वो उसी कमरे में दरवाज़ा खोलता है जिसके बाहर लिखा हुआ है ए। तो ये सोच रहे हैं कि वो तो कमरे में जा चुकी हैं, वो उधर की सीढ़ियों से उतर रही हैं शायद, और ये इधर की सीढ़ियों से चढ़ रही हैं। देखिए, ये आपको अब देखनी शुरू हुई है, और आप अपनी पुरानी बाइट्स याद करिए जब आप पूछा करते थे कि सरकार की कान पे जूं क्यों नहीं रेंग रही, और मैं आपसे कह रहा था कि भाई सरकार पूरी की पूरी रेंग रही है। अब आप कह रहे हो कि झुक गई है, जबकि हकीकत में बेचारी साष्टांग दंडवत प्रणाम कर रही है। तो उसके करने को सही सही बताइए आप। और रह गई हमारे मानने ना मानने की बात, तो MSP पे मैंने आपसे पहले भी कहा, देखिए बात ये है कि धरना प्रदर्शन और इस तकलीफ़ को कंटिन्यू करना हमारा कोई शौक़ नहीं है। हम लोग अपने अपने कामों पे जाएंगे। हम वहाँ से यहाँ आए हुए हैं, सड़क पर हैं, यहाँ जब बारिश हो जाती है, गंदगी होती है, रात को अगर मुझे टॉयलेट जाना होता है तो मैं बाहर जैसे ही निकलता हूँ तो मेरे को एकदम ठंडी हवाओं का सामना करना पड़ता है। घरों पे भी हारी बीमारी है। तो हम चाहते हैं कि ये सब कुछ बहुत सम्मानित तरीके से हो जाए। प्रधानमंत्री जी ने पहली वाली मांग मानने में काफ़ी समय लगाया, लेकिन MSP पे पोजीशन बिल्कुल क्लियर है कि आप एक हाई पावर कमेटी, बल्कि एक कमीशन विद टोटल पावर्स, ऑटोनोमस होता है, वही तय करे कि किस किस क्षेत्र में कौन कौन सी फसलें किस किस उस फार्मूले से MSP पे जाएंगी। देखिए, फार्मूला बहुत ज़रूरी है। एक फार्मूला स्वामीनाथन ने दिया है। स्वामीनाथन आयोग की कोई रिपोर्ट जो है उसका सार यही तो है कि इतना आंकड़ा लागत का, इतना आंकड़ा मुनाफे का, और इतना प्राइस उसका बेचने का, और इतना उसका बच जाएगा उसके ऊपर प्रॉफिट। तो एक ऐसे से ही आंकड़े की हमें ज़रूरत है, उसमें हमें थोड़ा समय लगेगा। हकीकत ये है कि ना तो सरकार के पास और ना ही संयुक्त किसान मोर्चा के पास राइट नाउ कोई किसी ऐसी बॉडी का स्ट्रक्चर उसके पास नहीं है, और ना ही वो फार्मूला हैं जिनके ऊपर एक्सपर्ट्स काम करें। तो दोनों के पास ही नहीं है कोई भी फार्मूला। तो ये अभी थोड़ा समय की बात है, लेकिन तब तक ये वाली डिक्लेरेशन के कमीशन की फॉर्मेशन हो गई। वो सहमति इसी रूप पे तो है कि जो MSP का कॉन्सेप्ट है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, देखिए आप ऐसे समझ लें, एक है MRP जिससे आप रोज़ाना मिलते हैं,
जब आप दुकान पे जाते हैं और बिस्कुट का पैकेट खरीदते हैं और उस पर MRP लिखी होती है 5 रुपये, तो वो 4 रुपये 95 पैसे में नहीं आ सकता। आपको लाला 4 रुपये 95 पैसे का नहीं देगा 5 रुपये का बिस्कुट। तो वो जो मैक्सिमम है उसमें तो 5 रुपये से 5 पैसे भी नहीं नीचे उतर सकते। इसका मतलब वहाँ पे फिल्टर लग गया, स्टॉपेज लग गया। दूसरा है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। अब इसके अंदर क्या है कि ये मिनिमम है, इससे नीचे नहीं जाना चाहिए। उसमें वो तला फाड़ के निकल जाता है। 2100 का माल 1200 में बिक रहा होता है। तो इस गिलास को उल्टा कर दो बस। हमने गिलास उल्टा कर रखा है। अपर लिमिट में तो नीचे उतर नहीं सकता, और नीचे का वो पेंदा फोड़ के। तो एक कैसा गिलास आप चाहेंगे कि जिसमें आप पानी तो डाल नहीं सकते हो और पेंदा उसका खोखला हो? तो इसे गिलास को उल्टा कर लो। इसकी पेंदी ऊपर है, मुंह नीचे। तो अगर वो मान ले जाए वकील साहब, सरकार ने MSP पे कानून बना दिया और खरीद नहीं हुई MSP पर, फिर क्या हो? आप कैसी बात कर रहे हैं? कानून कौन बना रहा है? स्टेट। और जब स्टेट उसको बनाएगा तो स्टेट एग्जीक्यूट भी कराएगा। और एक बात मैं आपको बता दूं, धंधा कोई नहीं छोड़ता, रेट बढ़ते घटते हैं। अगर किसान को बढ़ के रेट मिलता है तो बनिए को क्या तकलीफ़ है? जब बनिया 50 रुपए की चीज़ को खरीद के भंडारण कर लेता है और ज़रूरत के वक्त पे 200, 250, 300 में बेचता है, तो वो इसे धंधा कहता है। तो तू अपने प्रॉफिट को धंधा कह, किसान के शोषण को धंधा मत कह। किसान की भी आमदनी अगर इन फार्मूले से बढ़ रही तो उसे क्या परेशानी है? और यही जो मानसिकता है ना, यही देश के अंदर बड़ी घातक है। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूँगा। अलीगढ़ शहर का नाम सुना है? वहाँ एक हिंदू महासभा है। उन्होंने मोदी जी के ऊपर बड़ा गर्व करते थे, फोटो लगा रखी थी। अब मोदी जी ने किसानों वाला जैसे ही बिल वापस लेने की घोषणा करी तो उन्होंने उनकी फ़ोटो वहाँ से बाहर निकाल दी। और ये कह के कि जो एक बात का नहीं वो एक बाप का नहीं, बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट था उनके ऊपर। और उन्होंने अपने दिल से उन्हें उतार दिया, निकाल दिया। उनसे पूछा ऐसा क्यों किया? तो बोले आज तो इसने किसानों का लिया है बिल वापस, कल को ये 370 और CAA भी लेगा। तो आप लॉजिक देखिए कि वो उधर से इतने ज़्यादा अटैच्ड हैं कि वो किसानों को भी 370 और CAA NRC के साथ पेले जाने के लिए तैयार हैं। क्योंकि ना उन्हें किसान की दिक्कत का पता है, ना उनको किसान के संघर्ष का पता है, ना उसके शोषण का पता है। वो तो शहर में रहने वाले ऐसे लोग हैं जो 4 रुपये किलो के आलू पे मेहनत ना करके 400 रुपये किलो के चिप्स बेच के मजे ले रहे हैं। नहीं, उनको दिक्कत नहीं, कई लोगों को दिक्कत हुई है ना कानून वापस लेने पे। तो कुछ मीडिया कर्मी भी हैं, कुछ एक्टर्स भी हैं। देखिए, मेरी समझ में ये नहीं आया कि मीडिया कर्मियों की रिएक्शन का कारण क्या है। मैं वकील हूँ, अगर मेरा क्लाइंट मुझसे कहता है किसी चीज़ के लिए कि साहब इसे एडमिट कर लो, और मैं ये कहूँ कि भाई मैं सलाह इसके विपरीत दूँ, तो वो मुझे बदल लेगा। तुम मीडिया ही तो हो, सरकार का गाना ही तो गा रहे थे मेरे दोस्त। अब अगर सरकार ने सुर बदल दिया और तुम्हें टाइम लग रहा है तो इसका मतलब ये है कि तुम में अहंकार जाग गया है। वो जो 300-400 करोड़ रुपए तुम्हारे पास जमा हो गए हैं उसका अहंकार जाग गया है। और जब लट पड़ेगा वो रुपए निकल जाएंगे तो तुम्हें फिर यही अच्छे लगने लगेंगे। अरे सरकार ने सुर बदल लिया, तुम भी बदल लो। वकील साहब, पूरा 1 साल हो गया, आज 1 साल 1 दिन आपके आंदोलन को यहाँ बॉर्डर पर हो गए। अब आगे की रणनीति क्या रहेगी आप लोगों की? देखिए, कल था संविधान बचाओ दिवस। कल मैं बहुत बिजी था और रात तक मैं बहुत गहमा गहमी में रहा, मीटिंग्स भी चली। लेकिन वो मीटिंग ज़्यादातर जो है सेलिब्रेशन टाइप की थी कि भाई एक दिल को सुकून था कि ये पीछे हटा लिया हमने। अब आज रात को हमारा अपना विचारण होगा इसके ऊपर, और कल मैं आपको ये बता पाऊँगा कि, क्योंकि आप भी देख रहे हो कि आज मैं बिल्कुल। कृषि मंत्री तो कह रहे हैं कोई औचित्य बचा ही नहीं है, हम पराली पे भी हमने कानून वापस ले लिया कि अब पराली जलाना भी अपराध नहीं होगा। MSP पे भी हम कमेटी बनाए रहे हैं, कानून वापस करने की मांग हो गई है। आज एक व्हिप जारी कर दिया कि सारे सांसद मंडे को आए 29 तारीख को, क्योंकि कानून वापसी होने हैं, रिपील होने। तो अब औचित्य तो बनता ही नहीं ना कोई भी आंदोलन करने, तब तो किसानों को चला जाना चाहिए ना। मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ, आप जो ये बात कह रहे हैं इसे सही मानता हूँ कि मेला लगता है, जैसे गंगा जी के किनारे पे मेला लगता है, ठीक है ना। तो मेला जमने में भी समय लेता है, ठीक है ना। और जितना बड़ा मेला लगता है उतनी बड़ी रौनक होती है। उसके बाद जब मेला उखड़ता है तो आप तो बैठ के गाड़ी में AC में और आ गए वापस दिल्ली। अब आपको क्या पता कि वहाँ कितना सामान होता है, कितनी वो होती है। तो धीरे धीरे करके अब साल भर चला है, तो इस सेशन के ख़त्म होते होते सब चीज़ें अपनी जगह आ जाएंगी
और मैं भी यही प्रार्थना करता हूँ आप कि तो ये कहते थे कि कानून वापस हो 1 घंटे में खाली हो जाएगा border। डिलीट मार देते हैं हम तो। अबे रियल लाइफ है, रियल लाइफ है हाँ। कि साहब वो 1 घंटे में क्या, हम तो 1 मिनट में गायब हो जाते, स्क्रीन पे आते और करते डिलीट और हम सब यहाँ से गायब हो जाते। ऐसा थोड़ी ना होता, तो टाइम लगेगा और माहौल तो बनने लगा है वापस उसका। और इस सेशन के पूरा होते होते मुझे लगता है कि सरकार किसानों को पूर्णतः संतुष्ट कर देगी और किसान पूरे संतुष्ट भाव से, एक विजय के भाव से कि हमने एक बड़े तानाशाह को धकेल लिया, हरा लिया और अपने अपने घर को जाएंगे।